नमस्ते। आज हम जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं उसका विषय असम का एक संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के स्थापना के बारे में। उल्फा असम का एक सशस्त्र संगठन है जिसका मांग है असम को इंडिपेंडेंट करना। उल्फा के बारे में बोलने से पहले असम के इतिहास के कुछ सच्चाई जानना पड़ेगा, क्योंकि असमिया जाति यूं ही उल्फा को समर्थन नहीं किया था और यूं ही मरने मारने में उतावला नहीं हुए थे। चलिए असम के बारे में कुछ जानते हैं। असम शंकरदेव का देश है जिन्होंने समाज में नववैष्णव धर्म का नींव रखा था। जो धर्म केवल नाम प्रसंग से भगवान को पूजता है और मानता है। नाम प्रसंग क्या होता है डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। शंकरदेव के अनुसार पृथ्वी का जितना भी जीव है वो भगवान का अंश है, इसीलिए सबको प्रणाम करना, सबको प्रेम करना है। असम शिलाराय का देश है जिसको इतिहासविदों ने विश्व के टॉप 3 वीरों के श्रेणी में रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ही शिलाराय का नाम लिया जाता है। असम लासित बरफुकन का देश है जिन्होंने मुगल को असम घुसने से पहले ही मार भगाया था, जिसके कारण असम कभी भी मुगल के अधीन नहीं हुए थे। ये 1550 सेंचुरी का कमतापुर साम्राज्य का मैप है। कोच राजा और उसके अधीन राजाओं का शासन होता था यहाँ। इस कमतापुर से ही महापुरुष शंकरदेव ने बर असम को भक्ति भाव का एक धागा से बांध लिया था। ये अहोम राज्य है। 1228 सेंचुरी से अहोम राज 600 साल चल रहा था। लासित बरफुकन इस राज्य का ही बरफुकन था, जिसके नेतृत्व में ही सरायघाट युद्ध हुआ था। सरायघाट पर दिल्ली से आए हुए लाखों मुगलों के साथ भयानक युद्ध हुआ, जो इतिहास का एक भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध पर मुगल को ऐसे सफाया किया कि लास्ट टाइम इन्होंने असमिया को प्रणाम करके असम छोड़ दिया था। कुछ ही साल बाद बर्मा से मान आकर असम को अटैक किया। इस बार असमिया परास्त हो गया था। अभी इतिहास के पन्ना में असम और भारत का क्या संपर्क रहा है इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। देखा जाता है असम भारत के किसी साम्राज्य के नीचे नहीं आया था। जब तक इतिहास बोलता है तब तक ऐसे ही देखा जाता है। कभी कभी असम का कुछ हिस्सा भारतीय राजाओं ने कब्जा करता था, लेकिन असमिया के सामने घुटने देखकर फिर अपना घर लौटता था। सारे भारत को विजय करने वाला राजा भी असमिया के हाथों परास्त होता था। उदाहरण के तौर पर देखते हैं मौर्य साम्राज्य। ये लोग असम के कुछ हिस्से तक आकर रुक गया था। सारे भारत शासन करने वाला ये मौर्य असम को नहीं जीत पाया। ये देखिए मुगल साम्राज्य। ये लोग तो बार बार असम को अटैक किया, लेकिन बाद में असमिया को सलाम ठोक कर लौटा। जगह जगह पर रक्त से नदियाँ बहा देने वाला ये मुगल असम का ब्रह्मपुत्र नद में खुद का रक्त बहा दिया। लेकिन अहोम राज बर्मा से आए हुए मान के हाथों परास्त हुआ। इसके बाद 1825 सेंचुरी में मान को ब्रिटिश ने परास्त किया और यांडाबू संधि से असम ब्रिटिश कंपनी के नीचे चला गया। इसी यांडाबू संधि से ही पहली बार सारे असम भारत के मैप में आ गया था। इसके बाद असम में अंग्रेजी शासनों से मुक्त होने के लिए मूवमेंट चालू हुआ। इसी संग्राम में बहुत लोग निधन हुआ, बहुत लोग जेल जाना पड़ा, बहुत लोगों का फांसी दे दिया गया था। बाद में भारत का एक अंग होकर असम इंडिपेंडेंट हो गया। स्वतंत्रता के बाद असम के प्राकृतिक संपदा और तेल को लेकर असमिया जातीयतावादी नेतृत्व के साथ भारतीय सत्ता का मतभेद आ गया। असम का प्राकृतिक संपदा असम के बाहर जा रहा था। जिस संपदा से असम को विकास होना था वो दूसरा राज्य चला जा रहा था। पॉलिटिकल इग्नोरेंस भी देखा गया था। असमिया के द्वारा किया गया गणतांत्रिक संग्राम को गुरुत्व नहीं दिया जा रहा था। असम के लोगों को अपमानित करना तो आम बात था। ऐसे बहुत कारणों के बीच असम में कट्टर जातीयतावाद पनप उठा और यहीं से उग्रवाद का शुरू हुआ। असम और
सारे नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ उग्रवादी संगठनों में एक है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा। आज ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।